अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, पैराडाइज़ विद आशा चैनल पे आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपने एक दिन के अंदर जो है वो 2 क्लाइंट की रिबॉन्डिंग करनी है तो आपको टाइम भी जो है वो ज़्यादा ना लगे। तो इस तरह का मैं आपके साथ आज मेथड शेयर करूंगी कि आपको किस तरीके से जो है वो काम करना होगा। तो इसके लिए बिफ़ोर मैंने आपके साथ शेयर किया है क्लाइंट का, और स्नोके की प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं आज की केराटिन रिबॉन्डिंग में, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये माइल्ड है, क्लाइंट के बालों को जो है वो डैमेज नहीं करता। और मेरी क्लाइंट ये जो जिन दोनों ने अभी आज रिबॉन्डिंग करा रही हैं, तो इन्होंने जो है वो 1.5 साल पहले तकरीबन अपने बालों में मुझसे ही रिबॉन्डिंग कराई थी, और अभी 1.5 साल के बाद जो है वो एक क्लाइंट के बालों में अभी भी रिबॉन्डिंग थी, और दूसरे के बाल जो है वो मेहंदी वगैरह ही ना यूज़ की थी उन्होंने, तो उसकी वजह से उनकी जो है केराटिन ख़त्म हो चुकी थी। तो अदरवाइज़ जो है जिन बालों में हमने काम किया होता है वो आपके साल के बाद भी रहते हैं, बालों के अंदर रिजल्ट रहता है। तो अभी जो है वो मैं इस तरह से पार्टीशन लेकर थिन पार्टीशन में ले रही हूँ और आपके सामने क्रीम एप्लीकेशन कर रही हूँ, एक क्रीम स्नोकिया की, और उसको हाथों के साथ फिंगर के साथ जो है मैं ब्लेंड करके नीचे लेके आ रही हूँ, बिल्कुल भी ब्रश के साथ रूट्स में नहीं लगने दे रही। तो ये चीज़ आप एप्लीकेशन करने का तरीका जो है वो सही तरह से देखा करें कि किस तरह से एप्लीकेशन की जा रही है। तो अभी हम अपने फर्स्ट क्लाइंट को जो है वो क्रीम एप्लीकेशन करके मुकम्मल कर रहे हैं, और अभी इनको बिठा देंगे। ज़ाहिर है इनको टाइम लगेगा, अभी एक प्रोडक्ट को अपना काम करने में टाइम लगेगा, तो तब तक जो है हमने अपनी दूसरी क्लाइंट को जो है वो बिठाना है और उनको जो है वो एक प्रोडक्ट लगानी है। उसके लिए जो है इनको हमने होल्ड पे छोड़ दिया है कि जब इनके प्रोडक्ट काम करेगी तो फिर इनका वॉश करेंगे। तो उससे पहले जो है वो दूसरी क्लाइंट को हम एप्लीकेशन करने लगे हैं अभी, और स्नोकी की प्रोडक्ट के साथ ही सेम दोनों के ऊपर हमने काम किया आज, जिसका रिज़ल्ट हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। और अभी मैं जो है वो एक प्रोडक्ट ही दोबारा से आपके सामने निकाल रही हूँ, और उसी बॉल में निकाल रही हूँ कि हमने उसी वक्त से एक ही दफ़ा में काम किया था, तो बॉल को वॉश करने के बगैर जो है उसमें क्रीम थी, तो हमने दूसरी प्रोडक्ट निकाल के तो दूसरी क्लाइंट के बालों पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। क्लाइंट ये जो मेरी क्लाइंट है, इसके बालों में जो है वो अभी भी रिबॉन्डिंग थी लेंथ वाले बालों के अंदर, और 1.5 साल के बाद भी। तो अभी हम इनके जो है पार्टीशन इसी तरह से ले रहे हैं, और इनके बाल वैसे बहुत ज़्यादा वेवी नहीं है, बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है, लेकिन सिर्फ यह है कि इनके बालों में लचक और शाइन चाहिए और स्ट्रेट चाहिए बिल्कुल हेयर। तो अभी जो मैं नीचे से बेबी हेयर्स होते हैं वो हमेशा मैं आपके सामने नीचे से भी वो भी लेती उठाती हूँ, क्योंकि वो कर्व रह जाता है अगर उनको एक प्रोडक्ट नहीं लगता। वो बिल्कुल सीधे तो नहीं वहाँ से रहते, लेकिन ये है कि उनका पॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो कर्ल उनका टूट जाता है, तो कर्ली नहीं होते नैप के पास से भी। इस तरह से हम इसको अप्लाई करके छोड़ देंगे, और अप्लाई करने के बाद जब हमारी दूसरी क्लाइंट को इनको अप्लाई करने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे थे, तो 12 मिनट के अंदर जो है वो हमने दूसरी अपनी क्लाइंट का टाइम जो है वो नोट किया हुआ था, और साथ में टाइम नोट करने के बगैर जो है वो इलास्टिसिटी बालों की चेक करती हूँ। अगर बालों में इलास्टिक बन जाए तो मैं वहाँ पर बालों को वॉश कर देती हूँ। और आज मैं आपके साथ पिछली वीडियोज़ में मैंने आपके साथ टाइम के साथ शेयरिंग की थी, और आज मैं आपको आज की वीडियो में ये शेयर कर रही हूँ। तो ये शेयर करूँगी आपके साथ कि जो है वो इलास्टिसिटी बालों की किस तरह से चेक की जाती है, क्योंकि आपको हर तरीके से जो है वो रिबॉन्डिंग और केराटिन रिबॉन्डिंग जो है करनी आनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आज आपके साथ डिफरेंट तरीका जो है वो शेयर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है जो आप अच्छी तरह से इसको देखोगे और सीखोगे, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो इसी तरह से आपने रूट्स को छोड़ के तो लगाते जाना है। अच्छा, इसको मैं आपको बता रही थी कि इसको लगाते हुए जो है 10 से 12 मिनट लगे थे। तो दूसरी क्लाइंट का हमने टाइम नोट किया हुआ था, उसको हमें जो है 45 मिनट के अंदर जो है उसका रिजल्ट आ गया था। तो इनको लगाने के बाद हमने इस क्लाइंट को रेस्ट करवा दी, और दूसरी क्लाइंट का जो है वो 45 मिनट के बाद अभी हम वॉश करने लगे हैं। और वॉश करने के बाद जो है इनको वहीं पे यूनिट पे ही हम 10 मिनट के लिए 12 मिनट के लिए हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। अगर आप इसी प्रोडक्ट के अंदर भी हेयर मास्क होता है इसका, लेकिन अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं हो तो दूसरा भी आप चेक कर जो है वो लगा सकते हैं, लगा के 10 मिनट 12 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। तो अभी मैं इलास्टिसिटी आपके सामने चेक करने लगी हूँ, तो वो आप देखिएगा किस तरह से चेक करते हैं। तो इस तरह से मैं बालों को लूँगी, थोड़े से बालों को बिल्कुल 3-4 बालों को लूँगी, और इस तरह से खींच के देखूँगी तो आपके सामने इलास्टिक बन रहा है बालों का। तो जब आपका बाल इतना लंबा खींचने के से जो है वो खींचे, तो आप समझे कि बालों में इलास्टिसिटी पैदा हो चुकी है, तो फिर आप इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बाल खींचने से टूट जाए तो आप समझे कि अभी बाल प्रोडक्ट ने जो है वो काम नहीं किया, तो आप जो है वो उसके ऊपर हेयर मास्क वगैरह की एप्लीकेशन कर दें सारे बालों के ऊपर, क्योंकि जो है बाल को वो इलास्टिसिटी जब तक पैदा नहीं होती तब तक आप उसको वॉश ना करें। और मास्क लगाना इसलिए ज़रूरी है कि प्रोडक्ट अपना काम भी करती रहे और बाल जो है वो आपके डैमेज भी ना हो। तो अभी जो है वो हमने वॉश कर दिया। इसको वॉश करने के बाद अभी मैं इसको मास्क लगाने लगी हूँ, और मेरे पास ऑर्गन का हेयर मास्क है, तो वो मैं इसको अप्लाई करके 10-12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, और फिर प्लेन वाटर से वॉश कर दूँगी। व्यूवर्स, यहाँ पे आपने जो है वो ध्यान रखना है कि एक प्रोडक्ट जो है उसको बालों से अच्छी तरह से निकालना है। अगर बालों में कोई प्रोडक्ट बिल्कुल आपके बालों में रह गया तो समझे कि आप जो है वो अपने बालों को डैमेज करने की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप यहाँ से जब मैं आप पानी के साथ बालों को चेक करने का तरीका ये है कि जब वॉश करते हैं तो
दबा के बालों से पानी निकालते हैं तो उस टाइम जो है वो साफ़ पानी जब आपके पास बालों से निकलता है तो फिर आप समझिए कि वाकई प्रोडक्ट निकल चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश तो मैंने की है वीडियो में, अगर आपको समझ लगे तो यहाँ जब इस तरह से आप बाल निचोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बालों में सिर्फ पानी आ रहा है, प्रोडक्ट उसके साथ नहीं आ रहा। तभी मैं आर्गन का हेयर मास्क ले रही हूँ और आपने इसको मास्क को जो है अच्छी क्वान्टिटी में है बालों में लगाना है कि बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएँ। बिल्कुल कम नहीं लगाना, जिस लिहाज से बाल हों उसी लिहाज से आपने प्रोडक्ट को लेके अप्लाई करना है कि बाल सारे जो है वो स्मूथनेस की तरफ आ जाएँ और स्मूथ हो जाएँ। तो इस तरह हम लगा के आप क्लाइंट को लगा के बिठा भी सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप को जैसे आप काम कर रहे हैं या क्लाइंट आपका बैठ बैठ के थक चुका है तो आप उसे लिटा के भी ये काम कर सकते हैं कि लेटा रहे और 10-12 मिनट के लिए उसको अपने लगा के छोड़ देना, तो फिर आप यहीं से आप उसको प्लेन वाटर के साथ वॉश करके कर देंगे। तो व्यूअर्स, जब तक हमारा ये क्लाइंट का ये काम हुआ तब तक दूसरे क्लाइंट का जो है वो बालों में जो है इलास्टिसिटी पैदा हो चुकी थी, क्योंकि उनके बाल हीरा ट्रीटेड थे तो उसकी वजह से जो है वो उनके बालों में जल्दी इलास्टिसिटी पैदा हो गई थी। तो इनका हम जब ड्राई कर रहे थे तो ड्राई करने के बाद दूसरी हमारी क्लाइंट थी, उनके बालों में प्रोडक्ट ने अपना काम कर लिया था तो उसे वॉश करना था हमने। तो इस तरह से मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप एक टाइम के अंदर 2 क्लाइंट काम करना चाहते हो तो वो किस तरीके से आप कम टाइम में जो है वो काम कर सकते हो। तो मुझे इन दोनों क्लाइंट का काम करते हुए जो है वो 5.5 घंटे लगे थे, जैसा कि वैसे मैक्सिमम जो है वो 3-3.5 घंटे लगते हैं अगर आप अकेले काम कर रहे हो तब। और मेरे साथ जो है वो मेरी 2 हेल्पर्स थी, तो वो मेरे साथ इस तरह ड्राई करी थी और दूसरी दफ़ा जो है वो मैं इसको चेक करके दूसरे क्लाइंट के बालों को चेक करी हूँ। अभी आपके सामने दोनों क्लाइंट का इसलिए चेक करी हूँ कि आपको इलास्टिसिटी चेक करने का तरीका आ जाए। तो देखें इसमें भी पैदा हो चुकी है इलास्टिसिटी, तो मैं इसको जो है अभी इनको भी वॉश कराऊंगी और वॉश कराने के बाद सेम प्रोसेस वही करूँगी। वॉश करूँगी हेयर को अच्छी तरह से, प्रोडक्ट निकालूंगी और इनको भी हेयर मास्क अप्लाई करके वहाँ पे 10-12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तब तक हमारे दूसरे क्लाइंट का जो हेयर है जिसको हम ड्राई करे थे उसके जो हेयर जो है वो ड्राई हो चुके हैं होंगे, क्योंकि मैं वीडियो बाद में एडिट करती हूँ तो आपको साथ साथ इसलिए वॉइस में थोड़ा करने में हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे अभी इनको भी मैं मास्क अप्लाई करने का जो है बता रही हूँ। हेयर मैंने वॉश कर लिया, मास्क अप्लाई करके इनको भी छोड़ रही हूँ। क्लिप शेयर करने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि हम दोनों क्लाइंट का काम जो है वो एक साथ ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से मास्क लगा के इनको मैं छोड़ रही हूँ अभी, और जो है वो दूसरे क्लाइंट को हम स्ट्रेटनिंग की तरफ लेके आने वाले हैं। और स्ट्रेटनिंग के लिए जो है वो बाल जो है 100% ड्राई होना चाहिए, और जो आपका है ड्रायर है उसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के करना है। हॉट एयर के साथ जो है वो आप उसको ड्राई नहीं करेंगे। अगर आप हॉट के साथ ड्राई करेंगे तो ज़ाहिर है केमिकल प्रोसेस आपने किया होता है तो बालों का क्यूटिकल जो है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी फ़र्स्ट क्लाइंट के जो है बाल 100% ड्राई हो चुके थे, तो हमने उसको स्ट्रेटनिंग पे स्टार्ट कर दिया था जब हम वॉश कर रहे थे। तो जो है मेरी वर्कर्स वॉश करा रही थी, मैं इनको स्ट्रेटनिंग कर रही थी। तो स्ट्रेटनिंग करने के बाद जो है वो हमारे जो दूसरा क्लाइंट है उसे हमने ड्राई नहीं किए बाल, क्योंकि जब हम इसकी स्ट्रेटनिंग करने में टाइम लगना था तो हमने दूसरे क्लाइंट को वेटिंग पे बैठाया हुआ था। उनके बाल जो है फ़ैन के साथ ही हाफ़ ड्राई हो गए थे। तो जब हमारे इस क्लाइंट की स्ट्रेटनिंग कंप्लीट हुई तो हमने जो बाल दूसरी क्लाइंट हमारी के रहते थे तो वो हमने उनको ड्राई करने के बाद उनका काम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने अपने क्लाइंट की सारे बालों को स्ट्रेट कर लिया है, तो अभी हम इनको 10-12 मिनट के लिए होल्ड देंगे कि इनके बालों में जो हमने स्ट्रेटनिंग की है तो ज़ाहिर है बालों में हीट होती है, तो इनका नॉर्मल टेम्परेचर पे बाल आने के लिए जो है वो इनको थोड़ी देर के लिए होल्ड करवा देंगे। और अभी दूसरी क्लाइंट का स्ट्रेटनिंग हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट के जो है वो 3-4 सेक्शन जो है वो कुछ लिए थे और मैंने स्ट्रेट किए थे। तब तक मेरी दूसरी क्लाइंट के प्रोडक्ट अप्लाई करने का टाइम हो गया था, तो फिर इस क्लाइंट को हमने थोड़ा सा जो है वो रेस्ट करवा लिया। और जो है क्योंकि स्ट्रेटनिंग मैं खुद ही करती हूँ अपने क्लाइंट के बालों पे, एक ही हाथ से जो है वो ज़्यादा लड़कियों से नहीं करवाती, क्योंकि एक हाथ से करने का रिज़ल्ट और होता है और डिफरेंट जब लड़कियाँ करी होती हैं तो उनका रिज़ल्ट और होता है। तो इसलिए मैं अपने क्लाइंट का काम जो है वो खुद करती हूँ। तो उनको मैंने थोड़ी देर रेस्ट करवाने के बाद जो है दूसरी क्लाइंट को बी क्रीम जो है स्लोकिया की फिक्सर जिसको कहते हैं वो लगाऊंगी, और लगा के उनको हम आधा घंटे के लिए बैठाएंगे। आधे घंटे के अंदर हमारी इस वाली क्लाइंट के बाल स्ट्रेट हो जाएंगे और फिर हम इनको जो है वो फिक्सर लगा देंगे और दूसरी क्लाइंट का हेयर वॉश करा देंगे। वॉश कराने के बाद उनको जो है वो मास्क लगाएंगे, दोबारा से फिर मास्क लगा के 10-12 मिनट के लिए छोड़ेंगे उनके बाल, और फिर उन्हें वॉश कराएंगे। और वॉश कराने के बाद ड्राई करने के बाद नॉर्मल स्ट्रेटिंग हमने करनी है। तो ये अभी यहाँ इतने बाल मेरे एक दूसरी क्लाइंट के स्ट्रेट हो चुके हैं, और मैं अभी जो है बी प्रोडक्ट लेके अपनी फ़र्स्ट क्लाइंट को लगाने वाली हूँ। और लगाने के बाद जो है वो इनको मैं जो लगाने का एप्लीकेशन है वो आप तरीका सही तरीके से देखा करें ताकि आपको काम करना आए। और लगा के जो है फिंगर के साथ मैं इसलिए नीचे लेकर आती हूँ कि बार बार कॉम इन बालों में आपने नहीं करना होता। अगर आप इन बालों में बार बार कॉम करेंगे तो बालों का क्यूटिकल जो है वो फट जाता है। तो इस वजह से आपने इनको एक ही दफ़ा में कॉम करना है। उससे पहले जो है आप हाथों के साथ इसको प्रोडक्ट को मल्सीफाई करें बालों के अंदर, और मल्सीफाई करने के बाद एक ही जो दफ़ा है कॉम करके आप इसको छोड़ दें नीचे सीधा।
और अगर आप इनको बार बार जो है वो क्लाइंट को बोले मतलब क्लाइंट हिलेगा और आप जो है वो बार बार उसको सेट करोगे तो ये फिक्सर होता है। तो यहाँ पे आपके बालों में वेव आ सकता है अगर आप बेहतरीन से काम करोगे, और फिक्सर हमने अप्लाई भी जल्दी करना होता है। तो इसको वीडियो को पूरा वॉच करेंगे आप, आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। और अगर आपको कोई चीज़ समझने में नहीं आती तो आप मुझे लाजमी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। और ट्रैफिक की आवाज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा घर जो है वो बिल्कुल रोड के साथ ही है, तो इस वजह से जो है ट्रैफिक की आवाज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया करें। और यह है कि आपके लिए वीडियो बनाना और बाद में रिकॉर्डिंग करना बहुत टफ काम होता है, तो इसको शेयर वॉच किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को लाजमी। और जो है वो इसको अभी हम देखिए फिक्सर लगा रही हूँ और मैं बिल्कुल स्ट्रेट हो रही हूँ, और हमारे क्लाइंट ने बिल्कुल भी मूव नहीं किया। और अगर यहाँ पे क्लाइंट बार बार आकर मूव करता है तो जितना आपके बालों में वेव आएगा उतना ही आपके बालों में जो वेव है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट को भी एहतियात करने की ज़रूरत होती है और हमें भी। जब हम प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं अप्लाई करनी चाहिए कि बार बार क्लाइंट के जो है बाल वो हिलें और इस तरह से हों। तो ये लास्ट जो है वो मैं इसका बिल्कुल स्ट्रेट करके छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमें आधे घंटे के लिए इसको स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल भी इनको हिलने नहीं देना। और जो है वो इनको वॉश करने से पहले भी मैं आपको बाल दिखाऊंगी कि बाल वॉश करने से पहले किस पोजीशन में होता है। तो अभी हम अपने दूसरी क्लाइंट की तरफ आ जाते हैं और उसके बाल जो है वो स्ट्रेट करने लगे हैं। तो स्ट्रेटनिंग का रिज़ल्ट तो मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, तो इसलिए जो है मैंने फुल वीडियो नहीं आपके साथ शेयर की स्ट्रेटनिंग की, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है वीडियो, तो इस वजह से। तो अभी जो है हमारी दूसरी क्लाइंट है उसका हम जो है वो मैं रिज़ल्ट आपको दूसरी क्लाइंट का आपके साथ शेयर करूँगी वॉश करने से पहले उसका रिज़ल्ट कैसा था फिक्सर का। तो अभी जो है वो दूसरी क्लाइंट के हमने वॉश करा दिया आपके सामने, मास्क लगा दिया, और अभी हम नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको ड्राई कर रहे हैं। और ये विदाउट स्ट्रेटनिंग जो है बालों का रिज़ल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें अभी हमने स्ट्रेटनिंग नहीं की, अभी हम नॉर्मल स्ट्रेट करेंगे। तो ये आफ्टर वॉश भी इनका इस तरह से रहेगा रिज़ल्ट। अभी हम इनको आपके सामने जो है हम नॉर्मल स्ट्रेटनिंग दे रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इनको 3 दिन सीधा रखना होता है बालों को, इसलिए हमें इनको स्ट्रेट करना होता है कि 72 आवर्स के बाद जो है कस्टमर को अपने हेयर वॉश करने होते हैं, और हेयर मास्क के साथ और हेयर सीरम ही यूज़ करना होता है। और जो है वो शैम्पू मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करती कि शैम्पू जो बालों को सूट किया होता है वही आप शैम्पू लगाएं। सिर्फ ये होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। और मास्क, हेयर मास्क और हेयर सीरम जो है वो आपने ज़रूर मस्ट जो है वो यूज़ करना होता है। और आफ्टर केयर जो है क्लाइंट ये भी बताया करें कि 3 दिन आपने बालों में कैचर पोनी नहीं लगाना, आपने बालों को बेंड नहीं करना, और बालों में स्वेटिंग नहीं होने देनी, हुसल नहीं करना, और कान के पीछे नहीं बाल फोल्डिंग करने। अगर बालों को बेंडिंग ये देंगे 3 दिन के अंदर तो बालों में बेंड बन जाएगा, ठीक है, जो कि आपकी मेहनत में पानी फेरेगा और क्लाइंट के पैसे भी डुबाएगा। तो इस चीज़ों को लाजमी क्लाइंट को भी बताया करें, क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि हमने आफ्टर केयर जो है वो क्या करनी है, प्रिकॉशन जो है वो क्या है। तो ये अभी आपके सामने हम बस कुछ ही स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, और रिज़ल्ट आप देखें कितना ज़बरदस्त और आउट क्लास रिज़ल्ट है। आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा जो है वो काम का रिज़ल्ट कैसा लगा, और हमने काम अच्छा किया है या नहीं किया, मुझे बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो से आप कुछ सीख के जो है वो करते हैं काम, तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा लाजमी। और इसी तरह हमने दूसरी क्लाइंट के भी इसी तरह स्ट्रेट कर देंगे, और दोनों का रिज़ल्ट जो है वो आपको एक साथ ही जो है वो शेयर करेंगे कि दोनों का रिज़ल्ट जो है वो कैसा था। तो यहाँ पे जो है वो आपको क्वेश्चन है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वगैरह अगर मेरी किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे बाल मोटे मोटे लेके भी आप स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको स्ट्रेट रखना है सीधा, ठीक है। और ये अभी दोनों की हमने स्ट्रेटनिंग कंप्लीट कर दी थी, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप मुझे आप भी सजेशन दे दिया करें कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। कटिंग के लिए आपने बोला था, तो कटिंग मैंने जो है स्टेप कटिंग जो है वो शेयर की थी, कमेंट में मुझे किसी ने पूछा था, तो स्टेप कटिंग मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो उसके अलावा भी अगर आपकी कोई है कि हमें ये चीज़ सीखनी है तो आप मुझे बाद में शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ।